सो आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है ब्राइड ऑफ चकी। ये मूवी आई थी 1998 में। ये चाइल्ड्स प्ले का 4th पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं खून खराबा। सो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे काफ़ी सारे हॉरर मूवीज़ के एविडेंस पड़े रहते हैं। अभी यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम है बेली। वो एक अनरिजॉल्व्ड कैबिनेट में से एक पार्सल उठाता है। अब ये पार्सल किसी के साथ वो एक्सचेंज करने जा रहा रहता है, जिसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। बट वो पार्सल एक्सचेंज करे उसके पहले ही उसके ऊपर कोई चाकू से वार कर देता है और उसका गला कट जाता है और वो ब्लीड करने लगता है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का फर्स्ट किल बेली का। अभी इसको मारा रहता है टिफिन नाम की एक बंदी ने। क्यों? क्योंकि इट्स हर चॉइस। नहीं ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर वो जो पार्सल लेके आया रहता है उसमें रहते हैं चक्की के पार्ट्स। फिर टिफनी वहाँ चक्की को लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे आता है हमारी मूवी का टाइटल कार्ड, चक्की की दुल्हनिया। फिर वो चक्की को अपने घर लेके जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी न्यूज़पेपर है जिसमें चार्ल्स ली रे चक्की के अंदर जिसकी आत्मा है उससे वो काफ़ी ऑब्सेस्ड है और पिछली मूवी में भी जो हुआ उसके रेफरेंस दिए हैं। फिर वो पुराने डॉल्स के पार्ट्स निकालती है और चक्की को उसके साथ सिल देती है और चक्की को वापस से बना देती है। और ये वाला काफ़ी डेंजर है। और फिर वो तैयार होती है। टपा मालूम ना। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर इंट्रोडक्शन होता है हमारे बाकी कैरेक्टर्स का, जिसमें से एक है चीफ वॉरेन किनकेड, जो कि एक पुलिस कमिश्नर है और उनकी भतीजी जिसका नाम है जेड, वो एक डेविड नाम के बंदे के साथ प्रॉम पे जा रही है, ऐसा अपने मामा को बताती। बट असलियत तो कुछ और है। जैसे ही वो कार में जाती है उसका असली बॉयफ्रेंड जेसी आ जाता है और दोनों चालू हो जाते हैं। और डेविड सोचता है कि मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया। बट खैर वो प्रॉम पहुंचे उसके पहले ही एक पुलिस वाला जिसका नाम है निडल नोज, कैसा नाम है भाई, वो उनको रोक लेता है और उनकी सांसें चेक करता है, मशीन से। और वही टाइम पे जेड के मामा आ जाते हैं और उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपने डेविड भाई जेसी को सलाह देते हैं कि तू जेस को लेके यहाँ से भाग जा, मतलब कुछ भी। फिर वही टाइम पे अपने टिफिनी मैडम चक्की को वापस से जिंदा करने की ट्राई करती है ये बुक पढ़ के। मतलब यार आती है क्या ऐसी बुक? फिर वो भी वही मंत्र चालू कर देती है। भगभुगे भगनी भागोदरी भगमासे येउनी ओम फट स्वाहा। बट कुछ होता नहीं है। सो खैर वही टाइम पे टिफनी का बॉयफ्रेंड डेमियन आ जाता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो एक फ़ोटो देता है और बोलता है कि ये बंदे को उसने मारा हुआ है। बट अपनी टिफनी काफ़ी स्मार्ट रहती है और वो पकड़ लेती है कि ये बंदा वही है, बस खाली मेकअप करके पड़ा हुआ है। फिर टिफनी देखती है कि चक्की वहाँ से चला गया है और वही टाइम पे अपने डेमियन भाई थोड़ा मूड में आ जाते हैं और टिफनी को सीड्यूस करने की ट्राई करते हैं। बट टिफनी का मूड नहीं रहता, बट वो जल्दी मूड में आ जाती है जब चक्की में जान आ जाती है। फिर डेनियम चक्की के साथ थोड़ा खेलता है, ऐसे कौन खेलता है भाई। फिर टिफनी डेमियन को ट्रिक करके उसको बांध देती है और उसको सीड्यूस करने की ट्राई करती है। और फिर वो उसको बताती है कि वो एक ज़माने में चार्ल्स ली रे के चक्की की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने चक्की को चुराया है। और वही टाइम पे चक्की अपने आप को रिवील करता है और ये देख के डेमियन की फुल ऑन फट जाती है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का सेकंड किल डेमियन का। चक्की उसके मुंह में लगी हुई बाली खींच लेता है और उसके ऊपर तकिया रख देता है और फिर उसके ऊपर ही बैठ जाता है और सांस ना आने की वजह से डेमियन की मौत हो जाती है। फिर टिफनी चक्की को बताती है कि जब चार्ल्स ने उसको रिंग दी थी तो उसने बहुत अच्छे से रखा था और वो उससे काफ़ी प्यार करती है। बट चक्की बोलता है कि ये तो सब एक मजाक था। फिर ऑब्वियसली उसको ये बात से काफ़ी दुख पहुंचता है और वो चक्की को एक पिंजरे में बंद कर देती है और डेमियन की बॉडी के बाजू में जाके सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह टिफनी डेमियन की डेड बॉडी को एक टंक में डालती है और वही टाइम पे उसको जैसे मिल जाता है जो उसके घर के बाजू में रहता है। फिर जैसे उसकी मदद करता है वो टंक को उसकी गाड़ी में रखने के लिए। फिर टिफनी जैसे के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करती है, बट अपना जैसे ही होता है सख्त लौंडा, इसलिए उसको भागने देता। फिर टिफनी एक डॉल लेके आती है और चक्की को देती है और उसके ऊपर चावल फेंक के चली जाती है। और जब टिफनी नहाती रहती है तब चक्की उसी की दी हुई डॉल की अंगूठी से पिंजरा काट के बाहर निकल जाता है और उसको मारने के लिए जाता है। बट जैसे ही वो उसके पास जाता है टिफनी उसको देती है हेडशॉट। बट अपने चक्की भैया टीवी लेके टिफनी के बाथटब में डाल देते हैं, जिसकी वजह से टिफनी को करंट लगता है और वहाँ पे उसकी हो जाती है मौत। अभी ये किल मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि अपने चकी भैया वापस से वो मंत्र बोलते हैं और टिफ़नी की आत्मा वो डॉल में डालते हैं और वापस से टिफ़नी ज़िंदा हो जाती है। और ये है हमारी चकी की दुल्हनिया। फिर चक्की टिफ़नी को बताता है कि उनकी डॉल के अंदर से आत्मा निकल के वापस से इंसान के शरीर में डालने का एक ही तरीका है, जो कि है हार्ट ऑफ डिम्बाला। अभी ये एक तावीज़ है जो चार्ल्स ली रे ने पहना था और ये तावीज़ अभी दफन है उसकी कब्र में, जो कि है न्यू जर्सी में। अभी मैंने फर्स्ट मूवी देखा बट उसमें ऐसा कोई तावीज़ नहीं था, बट अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ स्टोरी देखना है। तो खैर अभी उसको वहाँ पे पहुँचना है बट वो खुद तो पहुँच नहीं सकते, इसलिए टिफ़नी फ़ोन लगाती है जेसी को और उसको बोलती है कि ये दोनों डॉल्स को वो न्यू जर्सी लेके जाए, जिसके लिए वो उसको पैसा देगी। फिर टिफ़नी अपने आप को एकदम मस्त वाला मेकओवर देती है और जैसे पहुंच जाता है जेड के पास, वो उसको जाके बोलता है कि टिफ़नी ने उसको डॉल्स को न्यू जर्सी पहुंचाने के लिए $500 ऑफ़र किए हैं और बाकी के $500 उधर पहुंचाने के बाद मिलेगा। तो इसलिए वो उसको बोलता है कि तू मेरे साथ भाग जा। अब इनको क्या बोलेगा, इनको मुन्ना भैया समझाएंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। खैर जब वो फिर सामान पैक करने जाते तब उनके अंकल वॉरेन आते हैं और इनकी गाड़ी में कुछ सामान रखते ताकि पुलिस को पकड़वा पाए और चक्की उसको मारने की तैयारी करता है। तब टिफ़नी उसको बोलती है कि बहुत अभी पुराना तरीका हो गया है सिर्फ चाकू से मारना, इसलिए एक प्लान बनाती है और सब कील रखती है और एक ट्रैप बनाती है जिससे वो कील इसके मुँह में घुस जाते हैं। सो अब तक ये अंकल वॉरेन मरे नहीं है, इसलिए मैंने इनको काउंट नहीं किया है। तो खैर जब तक जेड और जेसी वापस आते हैं तब तक चक्की और टिफ़नी सब खून वीन साफ़ कर देते हैं, अंकल वॉरेन की बॉडी को अंदर डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं और उसके पीछे पीछे ऑफिसर नीडल नोज भी जाता है और आगे जहाँ पे कुछ लोगों की पार्टी हुई रहती है वहाँ पे जाके उनको रोक लेता है। अभी जेड काफ़ी भड़क जाती है, इसकी वजह से वो उसको मारने लगती है, बट ये भाई उसको अरेस्ट करने की जगह पे उसकी वैन चेक करने चले जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसको वॉरेन की बॉडी मिले उससे पहले ही चकी वो वीड की थैली फेंक देता है, जिसकी वजह से वो उसको मिल जाती है। और फिर बाहर जाके वो जेसी को धमकाता है कि भाई अब तो तू फंस गया। फिर टिफ़नी चकी को समझाती है कि इसकी वजह से उनका जर्नी काफ़ी स्लो हो जाएगा और फिर वो उसको एक लाइटर देती है। वो लाइटर लेके चकी जाता है और ऑफिसर नीडल ने उसकी जो शर्ट लटकती रहती है उसको आग लगा देता है। फिर रिटर्न आते वक्त उसको एक बंदा देख लेता है और चक्की उसको बोलता है अबे लौड़े अपना काम कर। फिर चक्की वहाँ से चले जाता है और ऑफिसर नीडल ने उसको कुछ जलने की बात आती है क्योंकि उसका शर्ट जो चक्की ने चलाया था वो होता है गैस की टंकी में। और फिर होता है गाड़ी का ब्लास्ट और यहाँ पे होता है हमारे मूवी का थर्ड किल ऑफिसर नीडल नोस का। फिर जेसी और जेड वहाँ से निकल जाते हैं जिसकी वजह से सबको लगता है कि उन्होंने ही पुलिस की गाड़ी को उड़ाया है। फिर रास्ते में जाते ही उनको एक दूसरे पे शक होने लगता है। I mean, कहाँ गया यार तुम्हारा प्यार, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो फिर दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं और वही टाइम पे डेविड का कॉल आता है और डेविड उनको बताता है कि तुम लोग अभी क्रिमिनल हो गए हो, सब लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। फिर डेविड उनको बताता है कि जेड के अंकल वॉरेन भी गायब हैं और इससे जेड काफ़ी टेंस हो जाती है और डेविड उनको बोलता है कि तुमको अभी थोड़े टाइम अंडरग्राउंड रहना चाहिए। फिर वो नायग्रा फॉल्स में जाते हैं जहाँ पे एक चर्च में वो दोनों शादी कर लेते हैं। वही टाइम पे चक्की और टिफ़नी जब कार में बैठे रहते हैं तब अचानक से वॉरेन जाग उठता है और फिर चक्की ने उसको चाकू से बहुत मारा, मतलब माँ चौक दी, जिसकी वजह से होता है हमारी मूवी का फोर्थ किल वॉरेन किनकेड का। फिर वो होटल में बैठ के न्यूज़ देखते रहते तब पुलिस बताती है कि जेसी और जेड में से ही किसी एक ने ये सब खून किए। फिर वापस एक दूसरे पे शक चालू। फिर उनके कमरे में एक और मैरिड कपल आ जाते हैं जिनका नाम है रस एंड डियन। वो आके ही इनको एक ऑफ़र देते हैं कि क्यों ना हम लोग, बट जेसी और जेड ने अजनबी मूवी देखी रही थी इसलिए वो ना बोल देते हैं और वही टाइम पे डियन जेसी का पर्स चोरी कर लेती है और ये टिफ़नी देख लेती है। फिर रात को जब वो उस कमरे में जाती है तब दोनों लगे हुए हैं और वही टाइम पे वो शैंपेन की बोतल लेती है और ज़ोर से ऊपर कांच में मार देती है, जिसकी वजह से सारे कांच के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं और वो टुकड़े गिरते हैं रस और डियन पे जो वहाँ पे सोए रहते हैं। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 5th और 6th किल रस एंड डियन का और एक्चुअली वो लोग वाटर बेड पे सोए हैं। और ये देख के अपने चक्की भाई एकदम ऑन हो जाते हैं और डियन की टूटी हुई उंगली में से अंगूठे निकाल के टिफ़नी को पहना देते हैं और एक तरह से दोनों की शादी हो जाती है। ओके जैसे शादी हुई ना, ऐसा तो नहीं है कि सुहागरात होगी। अरे ये क्या हो रहा है भाई, रोको इसको कोई, मतलब कुछ भी। अब जेसी और जेड अभी भी एक दूसरे पे शक करते रहते हैं इसलिए दोनों बारी बारी से डेविड को फ़ोन करते हैं और डेविड भाई अपने दोनों को एक ही सलाह देते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दे। अरे मतलब यार डेविड यार तुम तो बड़ा हरामी हो बेटा।
फिर सुबह होटल की मेड आती है और उसको रस और डीएन की डेड बॉडी दिखती है और वो काफ़ी डर जाती है। बट वही टाइम पे अपने जेसी और जेड वहाँ से निकल गए रहते हैं। और गेस कौन आता है? जी हाँ, आता है अपना भाई डेविड। और वो दोनों को समझाता है कि भाई तुम अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे पे शक करना छोड़ दो। और वो दोनों वापस से एक हो जाते हैं। फिर डेविड जब कार में पीछे जाता है तब उसको एक टंक से खून निकलते हुए दिखता है और जैसे ही वो उसको खोलता है उसको वॉरेन की डेड बॉडी मिलती है और उसकी गन लेके ये दोनों को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और दोनों को वो बॉडी दिखाता है। तभी वापस से दोनों एक दूसरे पे शक करना चालू कर देते हैं। और वही टाइम पे चकी और टिफनी अपने आप को रिवील करते हैं। ये देख के डेविड काफ़ी घबरा जाता है और वो पीछे जाता है और एक ट्रक उसको उड़ा देता है। और यहाँ पे होता है हमारे मूवी का 7th किल डेविड का। पुलिस आ जाती है, इसलिए चकी और टिफनी जेसी और जेड को बंदी बना के वहाँ से लेके जाते हैं और रास्ते में उनको बताते हैं कि उनको न्यू जर्सी पहुँचना है और वहाँ जाके उनको हार्ट ऑफ टिम्बाला निकालना है ताकि वो अपनी आत्मा ये दोनों के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। फिर वो रास्ते में एक ओल्ड एज कपल को मार देते हैं जिसकी वजह से हमारा किल काउंट पहुँच जाता है नंबर 9 पर। और फिर वो उनकी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टिफनी जेड को तैयार करती है उसका बॉडी ट्रांसफ़र करने के लिए और फिर एक एज अ अच्छी बीवी अपने पति चकी के लिए खाना बनाती है। बट अपने जेसी भाई थोड़े स्मार्ट रहते हैं और वो दोनों के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। आई मीन कि वही के बर्तन कौन धोएगा ये वो करके। और फिर चकी और टिफनी लड़ने लगते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। वही टाइम पे जेड टिफनी को ओवन में धक्का मार देती है और जेसी चकी को गाड़ी से बाहर गिरा देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जली हुई टिफनी बाहर आती है और जेड पे हमला करती है। बट जेसी उसको बाहर फेंक देता है और जेड बाहर चली जाती है और उनकी गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। आई मीन मूवी का एंड आया तो ब्लास्ट तो एक ज़रूरी है ना। और फिर चकी बंदूक दिखाकर जेड को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि उसको उसकी कब्र तक लेके जाए। और फिर चकी उसकी कब्र खोदने वाले को मार देता है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 10th किल। अरे यार ऐसे किल नहीं पसंद मेरे को, बताओ तो सही यार कैसे मारा तो कुछ मज़ा आए खुद। फिर जेड को फाइनली वो हार्ट ऑफ निम्बाला का तावीज़ मिलता है और वो चकी को दे देती है। बट वही टाइम पे जेसी टिफनी को पकड़ लेता है और फिर दोनों के बीच में अरेंजमेंट होती है तो यहाँ से लड़की भेज, मैं यहाँ से डॉल भेजूँगा। और फिर टिफनी चकी के पास जाके बेहोश हो जाती है और ये देख के चकी चाकू फेंक के मारता है जेसी को और फिर जेड उसको निकालती है और वापस दे देती है। अरे कैसी बंदी है यार, तेरे पति को मारा उसने। फिर चकी जेसी और जेड को बांध देता है और यहाँ पे टिफनी का हृदय परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वो ये दोनों का प्यार देखते थोड़ी पिघल जाती है। और फिर चकी वापस से वही अपना मंत्र स्टार्ट कर देता है। बट कुछ हो उसके पहले ही टिफनी उसके पास आती है और उसको बोलती है कि तू मुझे किस कर। और भाई किस की आड़ में टिफनी उसको चाकू मार देती है और चकी भाई अपने गिर जाते हैं। और फिर दोनों डॉल्स के बीच में फ़ाइट होता है। अब ये मैंने मूवी में सब कुछ देख लिया है। तो खैर फिर चकी टिफनी को चाकू मार देता है। बट वही टाइम पे जेसी आता है और उसको जोर से मारता है और वो जाके अपनी ही कब्र में गिर जाता है। और फिर कमिश्नर प्रेस्टन आ जाता है और चक्की को यहाँ वहाँ कब्र में घूमते हुए देख लेता है। बट जेड उसके हाथ से गन लेती है और चक्की को गोली मार देती है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 11th किल, जो सबसे फालतू किल है अब तक का। और चक्की भी आज तक इतने आसानी से नहीं मरा है। क्या बोलूँ, अब बुरा लगता है कोई इतनी आसानी से मर जाता है तो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। और फिर कमिश्नर प्रेस्टन जेसी और जेड को भेज देता है और फिर वो जाता है टिफनी के पास। बट जैसे ही वो उसके पास जाता है टिफनी अचानक से जग जाती है और गेस व्हाट, वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो एक पापी गुड़िया को जन्म देती है। अब मैं क्या बोलूँ अभी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मौसम की है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। और फिर टिफनी मर जाती है। आई मीन की चक्की की दुल्हनिया मर जाती है नंबर 12 पे। और फिर जो बच्चा रहता है वो मार डालता है कमिश्नर प्रेस्टन को। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 13th और फाइनल किल। सो यहाँ पे होता है हमारे मूवी और वीडियो का एंड। और ये मूवी में अब तक टोटल 13 लोग मरे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी देखते रहिए, मैं इसके और पार्ट्स बनाऊँगा। तब तक के लिए अंधेरा कायम रहे। बाय बाय।